हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। और दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से देखिए दोस्तों। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों यूज ऑफ वर्ब टू हैव। ठीक है, तो इससे पहले मैं यूज ऑफ वर्ब टू हैव पढ़ाया था, वो भी प्रेजेंट टेंस से संबंधित कुछ उदाहरण दिया था। ठीक है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस की जो सहायक क्रिया यूज ऑफ वर्ब टू हैव में जो होती है वो हैज और हैव होती है। ठीक है ना। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों यूज ऑफ हैड का प्रयोग, मतलब हैड का प्रयोग कैसे किया जाता है अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने हेडिंग लगाया पास्ट टेंस। ठीक है, यूज ऑफ हैड। तो इस वीडियो में हैड का प्रयोग करने वाले हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, यूज ऑफ वर्ब टू हैव में जो पास्ट टेंस होता है उसकी सहायक क्रिया दोस्तों क्या होती है, हैड होती है। हैड का अर्थ क्या होता है दोस्तों, रखना या पास से होता है। इतनी बात याद रखिएगा। ठीक है, हैड का अर्थ क्या होता है दोस्तों, रखना या पास से होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर कौन सा होगा दोस्तों, पार्ट नंबर ये ना होगा इंग्लिश ग्रामर यूज ऑफ वर्ब टू हैव। ठीक है ना। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 8 तक पढ़ा दिया है। इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया है दोस्तों। आप प्लेलिस्ट में जाए, प्रत्येक वीडियो देखें, आपके पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से हेडिंग लगाया हमने पास्ट टेंस यूज ऑफ हैड। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों नियम सीखते हैं। इसका नियम, पहले इसका नियम अथवा रूल क्या है ये जानते हैं। ठीक है ना। तो नियम क्या कहता है दोस्तों, हैड का प्रयोग अत्यंत सरल है। हैड का प्रयोग क्या है, अत्यंत सरल है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा आगे क्या लिखा गया है। इसका प्रयोग पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट्स के साथ अधिकार या संबंध का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर हैड का अर्थ है रखना या पास से। यहाँ पर हैड का अर्थ क्या दोस्तों, रखना या पास से। ठीक है ना। तो याद रखिएगा हैड का प्रयोग अत्यंत सरल है। इसका प्रयोग पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब जो भी कर्ता होगा हर एक कर्ता के लिए हम यहाँ पर हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। सब्जेक्ट के साथ अधिकार या संबंध का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हैड का अर्थ है रखना या पास से। ठीक है ना। और अगला हेडिंग आप लगाइएगा दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है साधारण वाक्य। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ उदाहरण पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा पहला उदाहरण क्या। ठीक है, तो उदाहरण नंबर पहला देखने से पहले दोस्तों मैं आपके बता देना चाहता हूँ कि अगर एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सभी कर्ताओं के साथ दोस्तों सहायक क्रिया हम हैड का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों। और वाक्य के लास्ट में क्या होगा दोस्तों, था, थी, थे आएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। इस प्रकार के टेंस में जहाँ पर हैड का प्रयोग आप सीखेंगे वहाँ पर वाक्य के लास्ट में था, थी, थे आएगा। ठीक है ना। तो पहला वाक्य क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। उसके पास, उदाहरण नंबर पहला लिखा है दोस्तों, उसके पास लिखा है दोस्तों, उसके पास अलमारी थी। उसके पास अलमारी थी। सबसे पहले अपन पता करेंगे दोस्तों एक वचन करता है कि बहुवचन। तो कोई सा भी करता हो सबके साथ सहायक क्रिया हैड का ही प्रयोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले उसके का अंग्रेजी लिखेंगे, तो उसके का अंग्रेजी ही होता है दोस्तों। इसके बाद सहायक क्रिया क्या होगी दोस्तों, हैड। क्या होगी दोस्तों, हैड। यहाँ पास का अंग्रेजी हो गया है, यहाँ पर जो पास लिखा गया ना उसका अंग्रेजी हैड हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो ही हैड। अब दोस्तों अलमारी के अंग्रेजी लिखना है, तो अलमारी का अलमीरा होता है दोस्तों। ठीक है ना, अलमीरा। ठीक है ना। तो लिखेंगे एन अलमीरा, ALMIRAS। ठीक है, अलमीरा, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर एन का प्रयोग क्यों किया गया है, एन का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि अलमीरा में जो ए है वह स्वर है, तो स्वर से पहले एन का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है कि समझ में आपके आ गया होगा। ठीक है ना। तो उदाहरण नंबर पहला क्या था दोस्तों, उसके पास अलमारी थी। इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, ही हैड एन अलमीरा। ठीक है ना। अलमीरा का अंग्रेजी क्या होगा दोस्तों, ALMIRAS। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर दूसरा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों उदाहरण नंबर दूसरा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले उदाहरण नंबर दूसरा को पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। उदाहरण नंबर दूसरा क्या है, तुम्हारे पास दवा था। तुम्हारे पास दवा था। यहाँ पर कोई सा भी करता हो, एक वचन हो बहुवचन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो तुम्हारे पास दवा था, तो सबसे पहले यू लिखेंगे दोस्तों। यू माने तुम्हारे होता है। ठीक है ना। यू, इसके बाद सहायक क्रिया हैड लगाएंगे, यू हैड। ठीक ना। अब हैड यहाँ पर लग गया तो पास का अंग्रेजी हो गया दोस्तों। यहाँ पर पास लिखा है ना, तो हैड लगा दिए तो पास का अंग्रेजी हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अब दवात का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, इंक पार्ट होता है। क्या होता है, INKPOT, इंक पार्ट। ठीक है ना, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंक पार्ट, INKPOT, इंक पार्ट, यहाँ पर इंक पार्ट लिखा है दोस्तों। तो इंक पार्ट का जो पहला अक्षर है ध्यान से देखिएगा,
पहला लेटर है वो आई है जो कि स्वर है, ठीक है ना, इसलिए स्वर है, इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे। इससे पहले एन का प्रयोग कर लेंगे, ठीक ना। तो उदाहरण नंबर दूसरा मैंने क्या बताया, तुम्हारे पास दवा था, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा यू हैड एन इंक पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये भी उदाहरण नंबर दूसरा भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर तीसरा, ठीक है। कह रहा प्रिया को एक गुड़िया थी, प्रिया को एक गुड़िया थी, ठीक ना। तो यहाँ पर कोई सा भी करता हो कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ हेड का प्रयोग ही करेंगे, सबके साथ हेड का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो PRY प्रिया हेड, क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रिया हेड। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रिया हेड, प्रिया हेड। इसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, गुड़िया, गुड़िया का अंग्रेजी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे ए डाल, ठीक है ना। ए डाल, डाल माने क्या होता है दोस्तों, गुड़िया, फुल स्टॉप, ठीक है ना। अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा, 4 दोस्तों। हमें सूचना थी, हमें सूचना थी, तो यहाँ पर अंग्रेजी में इसको कन्वर्ट करना है, यहाँ इसको हमें अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले कर्ता ढूंढेंगे, तो कर्ता कोई सा भी हो, सबके साथ सहायक क्रिया हेड का प्रयोग करेंगे। तो हमें का अंग्रेजी भी होता है, इसके बाद सहायक क्रिया हेड लगाएंगे। अब दोस्तों इन सूचना का क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, सूचना का अंग्रेजी क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, INFORMATION, इन्फॉर्मेशन, फुल स्टॉप, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन का अंग्रेजी क्या होगा, INFORMATION, इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमें सूचना थी, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों वी हैड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे उदाहरण नंबर 5, ठीक है ना दोस्तों। उदाहरण नंबर 5 समझते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 5 क्या, ध्यान से देखिएगा, वह मोटरसाइकिल रखता था, वह मोटरसाइकिल रखता था। सबसे पहले दोस्तों कर्ता देखेंगे, तो कर्ता एक वचन है, कर्ता कोई सा भी हो, एक वचन चाहे बहुवचन, सबके साथ तो हेड का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, ही हैड, क्या लिखेंगे दोस्तों, ही हैड बाइक, BIK, मोटर बाइक, फुल स्टॉप, ठीक है ना। याद रखिएगा दोस्तों, वह मोटरसाइकिल रखता था, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा ही हैड ए मोटर बाइक, ठीक है ना। मोटरसाइकिल अंग्रेजी का होगा दोस्तों मोटर बाइक, या MOTORBIK, ठीक है ना, मोटर बाइक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ उदाहरण नंबर 5 भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आते हैं उदाहरण नंबर 6 दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मोहन और सोहन को पर्याप्त समय था, मोहन और सोहन को पर्याप्त समय था। तो यहाँ पर कर्ता कोई सा भी हो, एक वचन चाहे बहुवचन, सबके साथ तो दोस्तों हेड का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, मोहन एंड, लिखेंगे दोस्तों मोहन एंड सोहन, ठीक है, SOHAN, मोहन एंड सोहन, ठीक है ना। अब इसके बाद सहायक क्रिया हेड का प्रयोग करेंगे दोस्तों, हेड। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पर्याप्त समय था ना, तो पर्याप्त समय का अंग्रेजी क्या होगा, एनफ टाइम, क्या होगा दोस्तों, एनफ, ENOUGH, एनफ, ENOUGH, एनफ टाइम, TIM, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है ना। तो मोहन और सोहन को पर्याप्त समय था, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों मोहन एंड सोहन हैड एनफ टाइम, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ उदाहरण नंबर 6 भी आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।